तो कल हमने एपीआई बनानी शुरू की थी, तो हमने सीधी एपीआई नहीं बनाई, वो तो सिंपल एपीआई कंट्रोलर है। उससे पहले डीटीओ बनाया, डीटीओ से पहले रिपॉजिटरी और मॉडल। ये लो जी, तो हम लोगों ने कंट्रोलर बना रहे थे, एपीआई कंट्रोलर, जिसमें ऑलरेडी हमने दो एंड पॉइंट यूज किए थे, HTTP पोस्ट और HTTP गेट। तो ये सारा तो पुट में तो क्या फर्क होगा, बस HTTP पुट लिखना ऊपर, बाकी तो सेम सा ही होगा। ठीक, तो ये था नेशनल पार्क कंट्रोलर, ये मैंने लिख भी दी थी और टेस्ट भी कर ली। अब हम लोग एक और बनाएंगे उसी एपीआई कंट्रोलर के अंदर, HTTP पुट। अपडेट के लिए होता है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे अपडेट नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? अपडेट नेशनल पार्क, और यहाँ भी सबमिट होके डेटा आता है, और यहाँ पे नेशनल पार्क डीटीओ टाइप का वेरिएबल लिखिए। यही है नेशनल पार्क डीटीओ। पहले चेक करेंगे, नल है तो बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या था? 400 ना, दिखाए थे। उसके बाद चेक करेंगे कि मॉडल स्टेट डॉट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है देन रिटर्न दैट रिक्वेस्ट। रिटर्न बैड रिक्वेस्ट एक। अगर ये वैलिड है देन हम लोग, तो यहां पे मुझे एक, तो अब आप इसे मॉडल में कन्वर्ट करना है, डीटीओ को नेशनल पार्क मॉडल में। कैसे करते हैं? मैपर डॉट मैप, इसमें करना है मॉडल में किसको? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। ये देखो, ये डेस्टिनेशन बताया ना, देखो F12 प्रेस किया तो ये देखोगे डेस्टिनेशन बता दी। डेस्टिनेशन क्या है? मॉडल है। सोर्स तो आपका डीटीओ। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे वही अंडरस्कोर नेशनल, और यहाँ पे अपडेट नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क आ गया। एक, तो अगर ये फॉल्स है नॉट, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे देना जैसे हमने ये ऊपर कर लिखा। ठीक, और यहाँ पे आगे ग्रेड की जगह क्या कर दिया? बोलो अपडेट, बाकी वही रहने।
और अगर ये अपडेट हो गया तो यहां आएगा रिटर्न। ओके की जगह एक और देख लिया, नो कंटेंट। याद रखना नो कंटेंट भी सक्सेस होता है और उसका स्टेटस कोड होता है 204। लो बस कुछ नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं देगा, बस ये सक्सेस है। हम ओके भी यूज कर सकते हैं यहां। एक अब यहां पे ये देखो गेट पोस्ट पुट और डिलीट, ठीक है जी। तो अब ये आ जाओ कहां पे, पुट पे, ट्राई इट आउट। लो यहां पे आईडी दे दिया 1 फर्स्ट वाला और यहां लिख दिया नेशनल पार्क 1 अपडेट, डेट और स्टेट जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं, इमेज ना। ये मुझे याद था, नहीं तो पहले डिस्प्ले करवा लो गेट से तो पता चल जाएगा क्या था। और ये देखोगे ये गेट है, राइट आउट, एग्जीक्यूट। ये देखो 200 आ गया। ये देखो ID 1 नेशनल पार्क 1 लिखा हुआ, मैं नेशनल पार्क 1 अपडेट लिख, बस पता चल जाएगा अपडेट हुआ कि नहीं। तो इसलिए तो ये मैंने चेंज किया। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आ गया यहाँ पे F10 नल नहीं है, वैलिड है। ये क्या किया, DTO को मॉडल में कन्वर्ट किया और उसके बाद अपडेट, ये अपडेट हो गया, नो कंटेंट। और ये रिस्पांस देखो इसके बदले में क्या है। पहला देखो रिक्वेस्ट URL, ये लो जी, ये देखो 3, इसका URL भी सेम है, एक सबका। और ये 204 आ गया, क्या आ गया, कोई कंटेंट नहीं आया लेकिन ये अपडेट हुआ है। जो मैंने कहा 200 वाले स्टेटस कोड सक्सेस ही हो। और इस तरह से अगर आपको देखना है तो ये फाइंड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गेट राइट आउट ID 1, जैसे एग्जीक्यूट किया ये देखो आ गया डेटा नेशनल पार्क 1 डॉट अपडेट, ठीक है जी। अब लास्ट आपका क्या बनेगा बोलो, डिलीट का। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या बनेगा, डिलीट। तो क्या होगा, HTTP डिलीट।
एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये देखो डिलीट नेशनल पार्क इन नेशनल पार्क आईडी। तो मैंने ऊपर बताया था ये आईडी यहां से नहीं, कहां पास करोगे, इसके अंदर वही एक्सेस होगा। तो नेशनल पार्क आईडी ये आपने यहां पे, और डेटा टाइप इन। एक डिलीट नेशनल पार्क तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले चेक करेंगे नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर हम फाइंड करेंगे लॉ। यहां टीटीओ का कोई रोल नहीं है, तो यहां पे एक नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट नेशनल पार्क एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर फॉल्स है, देन क्या किया, रिटर्न नॉट फाउंड, रिटर्न नॉट फाउंड। अगर ये एग्जिस्ट करता है, आईडी पे फाइंड किया है ना, इस बार किस पे फाइंड किया, आईडी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वेर नेशनल पार्क, और यहां पे डॉट गेट नेशनल पार्क, ये हमने फाइंड करना। कोई टीटीओ का कंसेप्ट नहीं है। अगर ये नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड, और नल नहीं है देन डिलीट। तो अंडरस्कोर नेशनल पार्क डॉट डिलीट अगर फॉल्स है तो यही मैसेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखो बस अपडेट की जगह क्या आ जाएगा, डिलीट नेशनल पार्क, और यहां लास्ट में रिटर्न ओके। ओके किसका है, सक्सेस। ठीक, तो इस तरह से अब इसको भी टेस्ट कर लो। ब्रेक पॉइंट लगा दिया तो ये आ तो बन गए पूरी एपीआई ये। अब हम एक और एपीआई बनाएंगे ट्रेड के लिए।
राइट आउट, और ये देखो ID3 थर्ड वाला कर, 3 रिकॉर्ड थे, एग्जीक्यूट F10, ये है, और ये चेक कर लिया और ओके लीड हुआ, तभी यहाँ पे आया है। और ये देखो, और यहाँ पे नीचे ये इसका URL है, तो ये URL देख लो, डिलीट का क्या फर्क है, सिर्फ आई, बाकी सारा सेम है। और ये स्टेटस 200 आ गया तो डेटा डिलीट। तो इस तरह से अब 2 रिकॉर्ड रह गए होंगे, चेक कर लो। राइट आउट, एग्जीक्यूट, 3 थे ना पहले, ये देखो, क्लियर है जी। तो अब आपकी API बन गई, स्वैगर में आपने टेस्टिंग कर। अब एक और टेस्टिंग टूल है, उसका नाम है पोस्टमैन। कर लिया था इंस्टॉल, किसने कर लिया है? कल बताया तो था मेरे ख्याल से। एक वो भी टेस्टिंग टूल है, तो अब हम उसमें भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले आप इसको रन करो, API को, स्वैगर में तो टेस्टिंग होगी, API तैयार है नेशनल पार्क। आप बोलोगे URL सेम है, कैसे पता चलता क्या होगा? एंड पॉइंट से HTTP गेट पुट पोस्ट डिलीट पे क्या काम करें। तो ये आपने रन कर दिया, और अब आप पोस्टमैन, तो ये देखो ये है पोस्टमैन, आपने इंस्टॉल करना है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है बच्चे, कोडिंग नहीं है, टेस्टिंग टूल है। आगे अब ये देखो, ये गेट यूज कर लो और URL, तो वो URL आप यहां से ले लो, यही होगा। ठीक, और पोस्टमैन पे गए, ये एंड पॉइंट चूज करते हैं ना, गेट ही कर दिया पहले, और इसकी जगह ये पेस्ट और सेंड। लो, स्टेटस कोड आ गया, 200 लिखा हुआ, और ये देखो ये इसका रिस्पॉन्स, ये देखो ID1 ID2 आगे दोनों, तो चल गया। अब फाइंड करना है, तो यही गेट है, स्लैश में आप दे दो ID1 लिखा। अब देखो ये एक ही है, अगर आप गलत लिख दोगे यहाँ पे 1 2 लिख दिए, ये है ही नहीं, तो नॉट फाउंड। ये देखो 404, ठीक। तो इस तरह से ये आ गया। अब आपने सेव करना है, तो यहाँ पे URL, और यहाँ चूज करो पोस्ट। क्या चूज करो? पोस्ट। यहाँ पे चूज करो बॉडी, यहां पे चूज करो रॉ। ठीक, चूज किया रॉ, और ये है आपका रॉ डेटा। ठीक, तो यहां पे रॉ चूज करना, और यहां बॉडी, और यहां पे आप लिखो। तो जैसे ID उसमें ऑटो जनरेट,
अच्छा नीचे देख रहा था, ये यहाँ पास करना बच्चे। आईडी तो ऑटो जनरेट है, ठीक। नेम ये जेसन है, नेशनल पार्क 55, ठीक। स्टेट एचपी और पिक्चर नल, ठीक। अब आप सेंड पे क्लिक करो, 201 आ गया क्रिएटिव। और ये देखो नीचे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, आईडी फॉर नेशनल पार्क 55 एचपी, ये देखो आ गया सारा डेटा। तो इसका मतलब है ये सेव भी हो गया सेव। अब अपडेट करना है तो इसको कर लो पुट, इसी को अपडेट करना है जिसका आईडी 4 है। तो अपडेट में आपको क्या पास करना है, आईडी, और यहां पे आईडी 4। एक आईडी 4 और ये देखो नेशनल पार्क 55 अपडेट, ये बस सेंड 204 आ गया, नो कंटेंट, और कोई कंटेंट इसमें नहीं है। क्या ये हुआ अपडेट? तो देख लो, यहां पे यूज करो गेट और यहां पे सेंड, 3 रिकॉर्ड हो गए होंगे। अब ये 1 वाला आईडी है, ये 2, उसके बाद ये 4, और ये लिखा भी आ रहा है। अब लास्ट क्या इसका, डिलीट। तो यहां पे चूज क्या करना, डिलीट बॉडी रॉ, और उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना है, आईडी 4 पास कर दिया, सेंड 405 मेथड नॉट अलाउड, फॉर्म में लॉन्च। अच्छा आईडी तो यूआरएल से पास कर रहे हैं ना, ये आईडी 4, ये भी आगे देखो, आगे ना 200 स्टेटस, ये बताऊंगा। ये बॉडी में जो डाटा पास करते हैं वो लिखा जाए, यूआरएल में सीधा हो गया डिलीट बच्चे, ये आ गया स्टेटस 200। देखना है, ये देखो गेट। अब इसके बाद 2 ही रिकॉर्ड होंगे, ये देखो 1, 2, बंद हो गई। हो गया। तो ऐसे हम पोस्टमैन में भी टेस्ट, वो तो स्वैगर में टेस्ट कर रहा, एक ही बात है, बता दिया। अब हम आगे स्वैगर में ही टेस्ट करेंगे। तो जब हम किसी क्लाइंट को देंगे तो यूआरएल देंगे, अगर गेट होगा तो वही डिस्प्ले फाइंड, पोस्ट होगा सेव, पुट होगा अपडेट, डिलीट होगा तो डिलीट। अब हमने आगे, तो ये हो गया बच्चे, ये आपकी एक नेशनल पार्क की एपीआई तैयार। अब ये समझ आ गई। तो अब आप कंट्रोलर पे जाओ, एक और एपीआई ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करो एपीआई कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी।
और यहां पे एपीआई कंट्रोलर और इसका नाम दे दिया ट्रेल कंट्रोलर। ठीक, और आपको अब इसका कंसेप्ट पता है, एपीआई स्लैश ट्रेल यूआरएल ये होगा, यहां पे कंट्रोलर ही यूज कर। तो अब यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई, अब कहानी आपको सारी पता है, ट्रेल रिपोजिटरी कंस्ट्रक्टर एक, और यहां पे HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और गेट ट्रेल्स, एक आपको वो भी चाहिए, रीड ओनली आई मैपर, मैपिंग के लिए कॉमा आई मैपर, और यहां पे ये आपका आ। तो ये देखो गेट ट्रेस। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न ओके, और इसी के अंदर लिख दिया ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ट्रेल, बट ये तो मॉडल देगा, तो इसके अंदर इस मॉडल को किस में कन्वर्ट करना, मैपर। ठीक है, लिया हुआ आई मैपर, ठीक है सर, और इसकी मैपिंग हो गई। मैपर डॉट मैप। अब यहां पे डेस्टिनेशन क्या है, डीटीओ, तो क्या करेंगे, ट्रेल डीटीओ, और ऐसे किया था ना, वहां दो वेरिएबल लिए थे, कोई फर्क थोड़ा है। तो ये डेस्टिनेशन बता दी ट्रेल डीटीयू, किसकी, गेट ट्रेल से तो मॉडल ही आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से उसमें प्रॉपर वेरिएबल लेके किया था, यहां सीधा लिख दिया। अब HTTP गेट, अब यहां पे फाइंड पब्लिक आई एक्शन, क्या नेम होगा, गेट ट्रेल्स, और यहां पे इंट ट्रेल आईडी हम पैरामीटर पास करें। और ये आपका आ गया ट्रेल आईडी, याद है। अब पिछले में आपको पूरा बताया हुआ, नहीं तो ये एक्सेस नहीं होगा। डेटा और नेम दिया था, याद है, नीचे एक्सेस करना है।
और गेट ट्रेड। देख अब यहां पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फिर उसे DTO में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे, ऐसे होगा। तो वेर ट्रेड और कैसे ट्रेड रिपोजिटरी डॉट ट्रेड फाइंड कर लिया। इफ अगर ये नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड, अगर नल नहीं है तो वेर ट्रेल DTO, कैसे मैपर डॉट मैप, और यहां पे सोर्स क्या आपका मॉडल, सोर्स क्या है मॉडल, और डेस्टिनेशन क्या है ट्रेल DTO। और ये आपने बता दिया किसको करना है, ठीक। और उसके बाद इसको रिटर्न कर। तो अब आप चेक कर लो दोनों को, इसको भी और इस पे भी ब्रेक पॉइंट लगा। ये रन किया और ये देखो नीचे ट्रेड, तो ये आ गया ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट। ये देखो यहीं पे आया F10 और ये रिटर्न कर देगा खाली एरे। ये लो जी नीचे आगे, ये देखो रिजल्ट में क्या आ रहा है 200 रिस्पॉन्स, और ये इसका क्या है URL। अब यहां पे ये इसका URL लो, डाटा नहीं है तो खाली एरे आ। अब फाइंड वाले पे आ जाओ, ये देखो आईडी, ये आईडी है ही नहीं अभी, एग्जीक्यूट इसी पे आया और ये आईडी वाला F10 नल होगा नॉट फाउंड। और ये देखो इसका URL सेम, बस आईडी ही पास हुआ है और रिस्पॉन्स में 404 आ। तो ये पूरी आपकी रिवीजन है। अब हम बनाएंगे क्रिएट ट्रेड। तो ये आपका ब्रेक पॉइंट टेस्ट हो गया, चेक कर लिया हमने। अब यहां पे HTTP पोस्ट पब्लिक iAction रिजल्ट क्रिएट ट्रेल फ्रॉम बॉडी ट्रेल DTO। ट्रेल DTO और चेक किया, ट्रेल DTO अगर नल है तो रिटर्न बैक रिक्वेस्ट। फिर चेक किया मॉडल स्टेट डॉट
is valid, return तो बैड रिक्वेस्ट, अगर ये वैलिड है फिर चेक करेंगे डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक, तो कैसे अंडरस्कोर ट्रेल और ट्रेल एग्जिस्ट और ट्रेल डीटी और डॉट नेम, अगर ये ट्रू है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बोलो, ये ट्रेल एग्जिस्ट करती है तो डुप्लीकेट है। देन यहां पे क्या लिखा? मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहां पे दे दिया ट्रेल इन डीबी मैसेज, और यहीं से रिटर्न कर दिया क्या? स्टेटस कोड और स्टेटस डॉट लॉग। एक, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहीं से बाहर डुप्लीकेट थोड़ी होगी। फिर उसके बाद इस जीटीओ को कन्वर्ट कर दो ट्रेल मॉडल में। कैसे? मैपर डॉट मैप, डेस्टिनेशन दे दी मॉडल और सोर्स दे दिया ट्रेल डीटी। ठीक, और उसके बाद यहां पे अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी डॉट क्रिएट ट्रेल। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेल जो है वो आपकी क्रिएट नहीं हुई। तो क्या लिखेंगे? मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहां पे something went wrong while create trade, और यहां पे रिटर्न स्टेटस कोड, और वही स्टेटस कोड्स डॉट लॉग। हो गया? अदरवाइज सब ठीक है। देन ओके, ओके नहीं, हमने क्या रिटर्न किया था? बोलो, क्रिएट एट राउट, और मेथड जिसको कॉल किया था गेट ट्रेल, और उसमें एक पैरामीटर था ट्रेल आईडी, और ये ट्रेल आईडी ट्रेल डॉट आईडी, और ये आपका ट्रेल मॉडल। ये वही रिटर्न करेगा बच्चे 201 स्टेटस कोड क्रिएटेड होता है वो। तो ये क्रिएट ट्रेल बन गया। अब इसी तरह से हम बनाएंगे अपडेट ट्रेल और डिलीट ट्रेल। एक आ गया सम, तो बाकी तो सही।
अब हम लोग फिर ऐसे ही बनाएंगे अपडेट ट्री। तो यहाँ पे HTTP पोर्ट आएगा और यहाँ पे एक HTTP पोर्ट ये तो अपने आप ही बच्चे अब लिख सकते हैं सारा। अब उसके बाद DTO को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मॉडल में कन्वर्ट किया और उसके बाद अपडेट, तो बस क्रिएट की जगह क्या आ जाएगा, अपडेट ट्रेल, और यहां भी चेंज हो जाएगा अपडेट ट्री, और यहां पे रिटर्न नो कंटेंट। ऊपर अपडेट ट्रेल आएगा, यहां पे अपडेट ट्री। इसी तरह हम बनाएंगे तो हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट होगा। एपीआई बनाई टेस्ट, बनाई टेस्ट, बस यही होते और क्या। अभी सिर्फ 2 मॉडल थे, ऐसे कल को 10 मॉडल होंगे, 20 होंगे। तो अब आपको एपीआई बनानी आ गई और एपीआई को टेस्ट करना आ गया। ये बैकएंड डेवलपर का काम होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फिर एपीआई को कंज्यूम करना है फ्रंट एंड में। अब वो फ्रंट एंड ASP.NET कोर भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, रिएक्ट भी हो सकता है। ठीक, यही तो बताया था। इनको हम कहते हैं रेस्टफुल एपीआई। इसमें सारी डेटा कम्युनिकेशन किसमें होती है, JSN, और ये JSN सबको समझ आता है। यही तो फायदा है। अब एपीआई बन गई नेशनल पार्क की। अब आप इस एपीआई को जावा वाले को दे दो, PHP वाले को, पाइथन, रिएक्ट, कोई भी यूज कर सकता है। तो क्या बोलेंगे इसे, रेस्टफुल एपीआई। अब लास्ट क्या बचा आपका, बोलो, डिलीट।
इस तरह से अब क्या रह गया आपका डिलीट का। एक तो क्या आपका डिलीट, तो अभी कर ली, अभी लिखिए सेव, यहाँ डिलीट ट्रेल, यहाँ ट्रेल आईडी होगा, यहाँ पास करेंगे, ट्रेल पहले चेक करेंगे किस करती है कि नहीं, लिखा था ना अभी, तो क्या लिखेंगे http डिलीट, और यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट ट्रेल, और यहाँ पे ट्रेल आईडी ठीक, और ये ट्रेल आईडी जो है यूआरएल से पास करना। देखो यहां लिखोगे तो हमें यूआरएल से पास करना है, अगर वहां लिखेंगे तो बॉडी से, जैसे फ्रॉम बॉडी। तो अभी तो हम लोग यूआरएल से ही पास करेंगे। अब सबसे पहले चेक करेंगे ये है भी ट्रेल की नहीं, तो ट्रेल रिपोजिटरी डॉट ट्रेल एग्जिस्ट आईडी, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉल्स है, देन ये रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड। अगर ये एग्जिस्ट करती है ट्रेल, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉट फाउंड, एग्जिस्ट करती है तो फिर इस ट्रेल को फाइंड करो। यहाँ डीटीओ का कोई वो नहीं है, ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ट्रेल, और चेक कर लिया, अगर नल है तो नॉट फाउंड, वैसे ऊपर भी चेक किया हो तो जरूरत नहीं। और यहाँ पे एक ट्रेल रिपोजिटरी डॉट डिलीट ट्रेल, अगर ये डिलीट नहीं हुई, फॉल्स है, तो फिर यहां पे मैसेज दे दोगे, बस क्या चेंज होगा, डिलीट ट्रेल, और रिटर्न ओके ये आ, रिटर्न ओके।